हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सोनिया एक बार फिर आ गई हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। आज है 20 अक्टूबर और आज है करवा चौथ। तो आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। आप सभी का करवा चौथ बहुत ही अच्छा जाए। बस अभी नहा कर आई हूँ और मैंने नेल पेंट को लगाया। यहाँ पर अपनी सारी तैयारी कर रखी है, अपने बीछिए और जेब और जो सेट मुझे पहनना है वो, ये सभी मैंने इकट्ठा करके एक जगह रख दिए हैं। बाकी साड़ी वगैरह भी एक तरफ रखी है। अब बस मैं थोड़ी देर में रेडी होंगी। हमारे यहाँ करवा चौथ पर सभी चीज़ें नई पहनते हैं, नए बिछिए, नए पाजेब, नई चूड़ियाँ और नई साड़ी। सभी चीज़ जो है एकदम नई ही पहनते हैं, कोरी पहनते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रेडी हो चुकी हूँ। बस साड़ी बांधी है। अभी साड़ी बांधी नहीं आती मेरे से ढंग से। मेकअप तो कर लेती हूँ एक बार को फिर भी, लेकिन साड़ी जो है वो बांधनी नहीं आती। साड़ी में हमेशा गड़बड़ हो ही जाती है। और कुछ साड़ियाँ भी ऐसी होती हैं कि मतलब निकलती रहती हैं। बड़ी मुश्किल से सेट की है मैंने। बस ये ज्वेलरी पहन लूँ, फिर उसके बाद नीचे जाना है, पूजा की तैयारी करनी है। कैसी लग रही हूँ मैंने खुद से अपना मेकअप किया है। ऑलमोस्ट मैं रेडी हो ही चुकी हूँ। अब मुझे दुपट्टा लेना है। ये मेरी शादी का दुपट्टा है और थोड़ी बहुत तैयारियाँ जैसे ज्वेलरी सेट करनी है और बस थोड़ा बहुत अपने आप को टचअप करना है और फिर अपने पूजा के लिए जाना है। हम लोग घर पर ही कहानी सुनते हैं, कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, बहुत सारी लेडीज़ इकट्ठी होकर वहाँ पर एक साथ कहानियाँ सुनती हैं। लेकिन हम घर की ही लेडीज़ इतनी हो जाती हैं कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और हम लोग घर पर ही अपनी करवा चौथ की कहानी सुनते हैं। मेरी जेठानी, दौरानी, सासू माँ, हम सभी काफ़ी होते हैं। तो चलिए अभी मैं नीचे चलती हूँ और नीचे जाके मुझे पूजा की तैयारी करनी है और पूजा की तैयारी के बाद फिर वहाँ पे हम पूजा करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी नीचे। और ये देखिए, ये है मेरी शादी का दुपट्टा। बहुत सुंदर है और बहुत प्यारा लगता है। बहुत बड़ा है, समझता नहीं है मुझसे, लेकिन बहुत ही प्यारा है। आप लोग बताइएगा कि मेरी शादी का दुपट्टा कैसा है। तो अब मैं चलती हूँ नीचे, अभी करते हैं पूजा। नीचे आ गई हूँ मैं। नीचे आकर मैंने चौकी लगाई। चौकी पर अपने करवा माता की तस्वीर रखी। हम इन्हीं तस्वीरों की हर बार पूजा करते हैं। ये मेरी जेठानी है और जो पीछे आप देख रहे हैं वो मेरी दौरानी है। हम तीनों ही आज मिलकर पूजा करेंगे, करवा चौथ की कथा सुनी। प्रांशुल भी आकर मेरी गोद में बैठ गया है और वो भी हमारे साथ कथा सुने। करवा चौथ की व्रत कथा सुनेंगे। ये मेरी जेठानी है, नेहा दीदी। देखो इधर, हाय करो, हाय। अब वो मेरी दौरानी है, वो बैठी है पीछे। अब हम तीनों यहाँ पर कथा करेंगे। वैसे तो हम सभी करते हैं। मेरी एक दौरानी और है, सबसे छोटी, और मम्मी आज वो नहीं है घर पे, किसी का कहीं पर वो है। वो मैं बाद में बताऊंगी आपको कि वो कहाँ पर गई है। वो एक सरप्राइज़ है। तो अभी तो हम फिलहाल तीनों ही यहाँ पे पूजा करेंगे।
हाँ, हमारी कथा ख़त्म हो चुकी है। अब हम ऊपर सूर्य को अर्घ देने जा रहे हैं। पूजा करके आ गई हूँ, अभी दोपहर की हमने पूजा कर ली है और अब मैं ज़रा नीचे जा रही हूँ क्योंकि खाना पीना बनवाना है। तो मिलते हैं हम लोग शाम को जब हम चांद की पूजा करेंगे और अपने अपने चांद की सभी पूजा करेंगे। करवा चौथ स्पेशल है तो वही करवा चौथ पे सभी अपने अपने हस्बैंड की अपने अपने चांद की पूजा करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अभी शाम को। खाना बनाने के बाद मैं वापस आकर ऊपर मैंने कुछ रील्स बनाई और अपलोड भी किया था, मैंने आपने देखा होगा। और अपने हस्बैंड के साथ कुछ रील बनाई और मतलब एंजॉय किया, फ़ोटो शूट किए और वीडियो बनाई। ये मेरी मेहंदी का रंग कैसा आया है प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके कि मैं कैसी लग रही हूँ। मेरी मेहंदी का रंग कैसा आया है। बहुत अच्छा रंग आया था। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं। दिन मैं तो पूरा दिन अपनी तैयारी में, पूजा पाठ में, खाना बनाने में, उसी में लगी रही। वो तो अच्छा था कि उस दिन संडे था, हस्बैंड की छुट्टी थी और वो पूरा दिन बच्चों को ही संभालते रहे। बच्चे देखिए कैसे अपने पापा के साथ एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को भी कहाँ मस्ती करने को मिलता है पापा के साथ। सिर्फ सैटरडे और संडे, सिर्फ 2 दिन ही तो मिलता है और वो 2 दिन अपने पापा के साथ पूरा मस्ती करते हैं। और मेरा प्रांशु तो जब पापा ऑफिस जाते हैं तब भी पूरा दिन पापा पापा ही करता रहता है। प्राणवी भी उन्हें मिस करती है क्योंकि मॉर्निंग में हस्बैंड जल्दी निकल जाते हैं और शाम को जब तक वो वापस आते हैं बच्चे तो कभी कभी तब तक सो भी जाते हैं। तो बच्चे अपने पापा के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते। फिर हमने देखिए फ़ोटो क्लिक्स किए बच्चों के साथ। अपने हस्बैंड को बोला हम लेडीज़ करवा चौथ पर इतनी तैयारियां करते हैं, नई नई साड़ियां, नए गहने, नए सब कुछ पहनते हैं और आप लोगों के ढंग से तैयार भी नहीं हो सकते, ढंग से अपने कपड़े भी नहीं पहन सकते। मैंने मोस्टली देखा है कि करवा चौथ वाले दिन हस्बैंड ज़्यादातर बनियान में ही होते हैं। ये मैंने उनको ज़बरदस्ती बोलने पर टी शर्ट पहनाई और फिर फ़ोटो क्लिक्स किए थे और कुछ फ़ोटो तो देखा आपने उनकी बनियान में ही आ गई हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे लेडीज़ तैयारियां करती हैं करवा चौथ पर, हस्बैंड्स को भी करनी चाहिए तैयारियां। अब रात हो चुकी थी और उन्होंने मुझे पानी पिलाकर मेरा व्रत खुलवाया और कुछ मीठा खिलाया। हम लोग इस बार चांद की पूजा नहीं कर पाए क्योंकि तो इतनी नहीं लगती है पर प्यास बहुत लगती है। पौने 10 बजे हमारा व्रत खुला है। हस्बैंड कहीं बाहर चले गए थे। मैंने आपको बताया था ना कि सरप्राइज़ है। मेरी देवरानी और मम्मी घर पर नहीं है, उन्होंने पूजा नहीं की थी। तो वो सरप्राइज़ ये था कि मेरी देवरानी जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसके बेबी होने वाला था और उसका ऑपरेशन चल रहा था। तो खुशखबरी ये है कि उसके बेटी हुई है, मम्मी उसके पास ही हैं। तो इसलिए हम लोगों का मतलब दोपहर की पूजा तो हो गई थी, लेकिन अब शाम को हमने चांद की पूजा नहीं कर पाए क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सूतक लग जाते हैं जब न्यू बेबी बॉर्न होता है, तो उसमें पूजा पाठ वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए हमने दोपहर की पूजा तो हमारी हो गई थी बट शाम की पूजा हम लोग नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने ऐसे ही चांद को देखकर बस पानी पी लिया है। तो आज का ब्लॉग हमारा यही ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नहीं, अभी खाना बाकी है, अभी मैं खाना लेकर आती हूँ, फिर मिलते हैं। फिर मैं जाकर खाना लेकर आई। करवा चौथ वाले दिन भूख नहीं लगती है इतनी क्योंकि पूरा दिन तैयारियों में ही निकल जाता है, लेकिन प्यास इतनी लगती है कि बार बार गला सूखता रहता है। शायद सभी लेडीज़ के साथ ऐसा ही होता होगा। सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे खाना खिलाया, फिर मैंने उनको खिलाया
और फिर हम दोनों ने मिलकर खाना खाया और इस तरह से मेरे व्रत की समाप्ति हुई। और ये है मेरा सरप्राइज गिफ्ट, करवा चौथ का गिफ्ट जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया। 10:30 बज चुके हैं और हम आ गए हैं अपने असली रूप में। मेकअप उतार दिया है और सोने की अब तैयारी हो रही है। कितना अच्छा लगता है ना मेकअप के बिना फेस एकदम क्लीन। तो गुड नाइट दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।